नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी जो हमारा बाल झड़ जाता है, हेयर फॉल तो आजकल सभी का हो रहा है, तो उस बाल को हम क्या करें? उस बाल को क्या हम बेच सकते हैं या हम जो है उसको फेंक दें? आप लोगों का डाउट भरा, आप लोगों का ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और कई ऐसी बहनें मेरी पूछी हैं कि आप क्या करती हैं मेरे बारे में। तो आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो बताऊंगी। मैं भी उस दिन का इंतजार कर रही हूँ, हर चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एक भी चीज नहीं छुपाऊंगी। लेकिन वो दिन अभी आने में समय है, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आजकल सभी का हेयर फॉल हो रहा है, वो कम उम्र है, अधिक उम्र है, यहाँ तक कि बच्चों का भी हेयर फॉल हो रहा है और सभी लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि, और ये जेनेटिक भी है, ऐसा नहीं है कि शैम्पू साबुन से ही हो रहा है, और जेनेटिक भी है। किसी के परिवार में बहुत अधिक बाल होता है और किसी के परिवार में बहुत कम भी बाल होता है, मतलब हल्के बाल होते हैं। और आप लोग मुझसे भी पूछती हैं कि दीदी आप हेयर में क्या लगाती हैं, आपका हेयर ऐसा है वैसा है। तो देखिए मेरा बाल तो सच में बढ़ जाता है, कटवाती हूँ फिर भी बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने अपने परिवार के ऊपर है। तो मेरी माँ को बाल है तो मुझे भी है, मेरे परिवार में सबका है, देखे ही आप लोग, मेरी सास का या और भी जिन लोगों का। मैं तो वीडियो भी डाल चुकी हूँ कि हम लोग क्या लगाते हैं। तो मैं अपने बारे में बता दूं, देखिए मैं बहुत सिंपल साधारण आदमी हूँ और टाइम भी नहीं मिलता कि हेयर का उतना केयर करूं और ये लगाऊं वो लगाऊं। एकदम सच्चाई बता रही हूँ, अगर आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं तो। ऐसा कुछ नहीं है, बस वाटी का तेल लगाती हूँ, वो भी हमेशा नहीं लगाती हूँ, वीक में एक दिन ही लगाती हूँ। और शैम्पू में जो भी ऑनलाइन अवेलेबल रहता है वो शैम्पू हम लोग लगाते हैं, और डव हो, हेड एंड शोल्डर हो, या जो भी, मतलब देख लीजिए यही दो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि लगाती हूँ, तो यही लगाती हूँ। लेकिन आपसे सच्चाई बता रही हूँ, मेरा भी बहुत अधिक हेयर फॉल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं गिरता, लेकिन इस तो बाल है, इसका काम ही है गिरना बढ़ना। मैं उतना चिंता नहीं करती, बचेगा तो भी ठीक है, नहीं बचेगा तो भी ठीक है। आजकल जमाना आ गया है, लोग पूरा बिग लगा रहे हैं, ऐसा कुछ आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। लेकिन बहुत सारे गिर के आप लोग बोलते हैं दीदी बाल बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई बोलता है कि बाल को नहीं बेचनी चाहिए और कोई बोलता है कि बालों को, मतलब हमारे आसपास लोग बेच देते हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए आजकल तो सही बात है, बहुत ही, एक तो कॉस्टली वो लेते भी हैं, 4000 5000 केजी लेते हैं, तो उतना तो नहीं झड़ता सबका, थोड़ा बहुत लोग झड़ के, मतलब इकट्ठा करके झड़ा हुआ रखते हैं। तो देखिए सबका अपना अपना मानना है। एक चीज आपको बता दूं, कई लोगों का कहना है कि मतलब अपना सौभाग्य किसी को नहीं देनी चाहिए, फिर कैसा आदमी उस बाल को, मतलब आजकल तो बालों से बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं, बिग वगैरह बनाया जा रहा है, जिनके हेयर कम है वो लोग लगाते हैं। तो अभी तो हम लोग भगवान की मर्जी से काम चल रहा है, वो सबकी जरूरत ही नहीं है। तो आपको बता दूं कि देखिए, तो अपना अपना मानना है। तो गांव में, तो गांव घर में मैं अभी भी देखी हूँ, लोग इकट्ठा करके बेचते हैं, या तो बर्तन लेते हैं या तो पैसे लेते हैं। सबका अपना अपना मानना है, उतना वो सब नहीं सोचते हैं कि सौभाग्य जाएगा कि नहीं जाएगा, बस इकट्ठा किए लोग बेच देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ कि बेचते हैं। और यहीं पे कई लोगों का कहना है कि जी नहीं हम नहीं बेचेंगे, अपना बाल भले ही फेंक देंगे क्योंकि हमारा सौभाग्य जो है उससे दूसरे के पास चला जाता है। तो अपने अपने मन की भावनाएं हैं, लोग अपना अपना व्यक्त करते हैं, जो जिस हिसाब से करे। तो देखिए जो लोग, मतलब ऐसे तो सही बात है, अपना बाल तो नहीं बेचनी चाहिए, लेकिन 2-4 बार सच्चाई बता रही हूँ, मैंने भी बेचा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं किसी के मुंह से इस प्रकार की सुनती हूँ तो मुझे भी डर लगता है कि अब नहीं बेचूंगी। 1-2 बार मैंने भी लोगों को देखा देखी बेचा था, लेकिन 1 ही 2 बार की हूँ, उसके बाद से मेरा भी इधर उधर फेंक देती हूँ, याद नहीं रहता। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो लोग मतलब इस प्रकार से मन में डालते हैं और डराते हैं, तो उनको बता दूं कि देखिए साउथ इंडिया में एक तिरुपति बालाजी करके टेम्पल है, मंदिर है, आप लोगों को मालूम है। तो वहां पर क्या होता है ना कि महिलाएं, मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ,
महिलाएं जो है मन्नत करती है कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी भगवान, तो मैं आपके स्थान पे आकर ना सिर मुड़वा लूंगी। वो मुंडन करवा लेती हैं, कटवाती वगैरह नहीं और सीधे मुंडन करवा लेती हैं। और साउथ इंडिया में आप लोग देखे होंगे, जो उधर के होंगे, वहां रहते होंगे या देखे होंगे, चेन्नई में, आपके केरला में, तमिलनाडु में, ऐसे मतलब जगहों पे, आंध्रा में वो महिलाएं सीधे वहीं जाती है, सिर मुड़वा लेती है। और हमारे तरफ इसको कितना अशुभ बोला जाता है बताइए। सुहागन महिला जाके सिर मुड़वाए तो किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ का ये कल्चर है। और वहाँ पे ना जैसे बोरी के बोरी ना वो बाल, और साउथ में लोगों के बाल बहुत ही सुंदर है, घने काले, क्योंकि वो लोग नारियल का ज्यादा सेवन करते हैं। तो इस वीडियो में देखिए डिटेल में आपको समझाना चाहती हूँ, ध्यान से थोड़ा समय निकाल कर सुन लीजिएगा। जिनके मन में ये डर लगता है उनके लिए, तो वो पूरे बोरी से वहां बाल जो है ले जाकर विदेशों तक सप्लाई हो रहा है, बेचा जा रहा है, मतलब उसको खरीद कर ले जाते हैं और उससे बहुत सारे बिग वगैरह बनाकर जिनको जरूरत है, मान लीजिए जिनको बाल नहीं है उनके लिए तैयार किया जाता है। तो उनके लिए तो कहीं कोई शुभ अशुभ नहीं है, तो वो लोग तो करवा रहे हैं। लेकिन हमारे तरफ देखिए, हमारे घर के भी मतलब बहुत सारे मेंबर देखिए सेल करते हैं, सच्चाई बता रही हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, अपना अपना मानना है, जो आपकी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि नहीं नहीं बेचनी चाहिए ऐसे वैसे। तो एक दो बार तो हमने भी किया, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि नहीं बेचूंगी। क्यों मन में इस खुट खुट को रखना। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई बेचता भी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सौभाग्य ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। सालों से लोग बेच रहे हैं। और जिनको डर लगता है वो ना बेचे तो अच्छा है। जिनके मन में अगर इस प्रकार की कुछ भावना आ जाती है तो आप ना करें। जैसे कि एक बहन ने मेरे पूछा था कि दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो लोग बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी में जैसे हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो क्या हमें नहीं करनी चाहिए 9 महीने तक? ऐसा कुछ नहीं है इसमें तो। और हमें अधिक केवल शिवलिंग को हम लोग स्पर्श नहीं करते हैं, बाकी सभी देवी देवताओं का आपको पूजा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के धार्मिक जो पुस्तकें हैं आपको पढ़नी चाहिए, उससे भी आपके बच्चे के ऊपर उसका बहुत अधिक इफेक्ट पड़ेगा। और अच्छे कार्य कीजिएगा, अच्छा संस्कार बच्चा पाएगा, अच्छा इफेक्ट, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको सुंदरकांड का, रामायण जी का, गीता का, इस प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, पूजा पाठ और अधिक करनी चाहिए। कौन बोलता है कि प्रेगनेंसी में पूजा नहीं करनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। एकदम अच्छे सच्चे दिल से आपको पूजा करनी है। ये क्लियर हो गया। तो बाल के लिए भी समझा दी। टोटल आपकी इच्छा है, आप चाहे तो बेच भी सकते हैं। देखिए कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनको उतना सब मतलब क्षमता नहीं है, तो बाल भी इकट्ठा करके उससे 100-200 रुपए पा जाते हैं, उससे एक समय का राशन चलता है। तो क्यों उनके मन में ये डालना कि ये अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता? जो होता है होने दीजिए, भगवान की सब मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाल बेचेंगे तो ये हो जाएगा, बाल नहीं बेचेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मन में आपके आ जाता है इस प्रकार का डर, तो आप ना बेचें। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपके आसपास सब लोग बेच रहे हैं, तो आप भी बेच सकते हैं, पैसा कमा सकती हैं। तो आप चाहे तो बेच भी सकती हैं, आप चाहे तो नहीं भी बेच सकती हैं। टोटल आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। सालों से लोग बेचते आ रहे हैं। तो उस मंदिर के आपको जो नियम है वो तो बता ही दी। तो उतनी लोगों का बाल बेचा जा रहा है, भगवान चाहेंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा। इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अपने अपने घर का सोच है, अपने अपने दिल का बात भी हमें सुननी चाहिए। अगर दिल कहता है कि ना बेचो तो ना बेचो। क्लियर हो गई सारी बातें? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।